आज तक मैं कहीं ये बात नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो अपने साथ जो सुसाइड करने की कोशिश किया ही, 5 दिन अस्पताल में पड़ा था, मालूम नहीं था जिंदा बचूंगा कि मर जाऊंगा। जब सुसाइड से बच गया तो सरकार ने केस किया था, सुसाइड करना एक क्राइम है, वो केस लड़ा हूँ, उस पर माफ़ी मांगा हूँ, उस पर हर्जाना भुगता हूँ। मेरे फादर को फुल बॉडी पैरालिटिक अटैक आ गया, मेरी माँ का बाईपास सर्जरी हो गया। मेरा एक ही छोटा भाई है, वो कमर्शियल पायलट था फिलीपींस में, वो नौकरी छोड़ छाड़ के इस परिवार को संभालने आया। मैं वो दिन देखा हूँ कि मेरे घर का बिजली काटने आए थे, 4 महीने से मेरे घर का बिजली बिल मैं पे नहीं कर पाया था, और वो आए थे, वो पहचानते थे, इनको मालूम था ठीक ठाक लोग हैं। बोले अक्षय जी 3,500 रुपये दे दीजिए, 15 दिन का टाइम दे देंगे। मैं और मेरे पिता खड़े हो गए, 3,500 रुपये दे नहीं पाए थे साहब, तो घर की बिजली कट गई थी। उसके बाद अगर आज मेरे को बिजली मिली है बोलने के लिए, तो अगर कोई भी ये बोलेगा कि तुम बोल क्यों रहे हो, तो वो जिन्होंने किया है ना, उनको मालूम है कि अभी भी ये जो कर रहा है ना हमारे साथ, कुछ नहीं कर रहा है। इसकी जगह कोई और होता, और आज जहां मैं बैठा हूं और जो मैं करने की का मादा रखता हूं, वो मैं पता नहीं क्या करूं। सहमत। अब एक सवाल सर, एक आशिक या एक समाज के तौर पर मेरे मन में आता है कि दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दो लोग मोहब्बत में साथ रहते हैं, एक दूसरे को अपनी दुनिया बना लेते हैं, फिर जब वो बिछड़ते हैं तो वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं, एक दूसरे से अनजान क्यों बन जाते हैं, एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद क्यों करने लग जाते हैं, एक दूसरे से नफरत क्यों करने लगते हैं। वो सारी दुनिया से बाकी जुड़े रहते हैं, बस वही दो लोग आपस में नहीं होते हैं जिन्होंने कभी एक साथ रहकर साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। दोनों इसी दुनिया में जी रहे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों के जीवन पर असर है, और ये आपकी कहानी नहीं, सबकी कहानी है। कई बार मुझे लगता है कि मोहब्बत करना क्यों जरूरी, क्योंकि मोहब्बत में आप बिछड़कर उसी शख्स से अनजान हो जाते हो जो आपका सबसे करीबी होता है। सच है। क्यों? इसके लिए भी आपको एक चेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास मानिए कि मुझे कोई नफरत नहीं है, मैं भूल जाऊंगा, वो जो बोलते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, मैं कर लूंगा। लेकिन वो महिला और वो मित्र मेरा पास्ट हो सकता है, मैं उनको जाने दे सकता हूँ। मेरा बेटा जीवित है ना, वो सांस ले रहा है ना, उसका प्रेजेंट है ना, वो जो हैम्पर हो रहा है, और हैम्पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे टच में नहीं है, मेरे होने से मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, जो कर पाता करता, लेकिन जो समझा दिया गया ना उस बच्चे को, वो जीवन भर उसके क्यास में जिएगा कि मेरे पिता ऐसे थे, जो कि सच नहीं है। मैं अपने पास्ट को माफ कर सकता हूं, मैं अपने पास्ट को भूल सकता हूं, मैं अपने प्रेजेंट को कैसे भूल जाऊं? मेरे को पता है ना वो कैसा दिखता है। आप अभी पिता नहीं है ना, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस पे बीतती है ना उसी को समझ में आता। आपको एक छोटा सा पिन भी चुभेगा, और सबको पिन चुभा होगा, कांटा चुभा होगा, लेकिन जब आपको चुभेगा ना, तो आपके आसपास वाले कितने भी करीब हो, आपके माता पिता भी क्यों ना हो, आपसे प्यार करने वाली महिला क्यों ना हो, वो सिर्फ ये बोल पाएगी और कोशिश कर पाएंगे ये समझने में कि आपको जो पिन चुभा है ना उसमें आपको दर्द कैसा हो रहा है। पूरी कोशिश कर पाएंगे। उस पिन के चुभने का जो दर्द है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को एहसास हो। ट्रू। बाकी सब कोशिश कर पाएंगे, बाकी सब उसका हिस्सा होते हैं। तो उसके लिए आपको चेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नफरत नहीं है, नफरत जेन्युइनली नहीं है। इनफैक्ट अगर सामने कभी चेयर लगेगा और मुझसे बोला जाएगा कि एक शब्द अगर कुछ कहना चाहते हो तो क्या कहोगे, तो मैं बोलूँगा थैंक यू, और वो कटाक्ष नहीं होगा। प्यार कभी भी किसी को भी हो सकता है। उस समय बहुत गुस्सा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर अब मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा कि आप चली गई मेरे जीवन से, नहीं तो मैं 5 की जगह 15 रेस्टोरेंट चलाता होता, मैं कभी मुंबई नहीं आता, मैं कभी लेखन नहीं करता, मैं कभी शुभांकर मिश्रा के साथ नहीं बैठा होता, इस विषय में बात नहीं चलती होती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कभी उस शख्स से नहीं मिलता जिसने मेरे को डिप्रेशन से निकाला, मेरा जीवन संवारा, बिना शादी और बिना किसी कमिटमेंट के मुंबई में 4 साल मेरा पूरा खर्च उठाई। अब वो पन्नों पे मेरी धर्मपत्नी है, आज भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, और मैं बहुत बेशर्मी और बेबाकी से बार बार ये कहता हूँ कि मैं दोनों हाथ से उनका दोनों पाँव छूता हूँ जब भी मेरे लाइफ में कोई भी अचीवमेंट होता है।